दरभंगा जिला के पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य। दरभंगा जिला पहुंचे भाकपा माले के उच्च स्तरीय टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। वर्तमान सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार लेकिन सरकार है अभी तक नींद में। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में आज एक उच्च स्तरीय टीम दरभंगा जिला के भूगोल गांव पहुंची, जहां बांध टूट गया था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से के आम जनताओं से मुलाकात किए और उनका हाल जाना। उनके साथ पुलिस ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, विधायक संदीप सौरभ, एमएलसी शशि यादव, दरभंगा जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, मधुबनी जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, नियाज अहमद, अभिषेक कुमार और शनिचरी देवी, रानी सिंह, संदीप चौधरी, राजू कर्ण और केसरी यादव, प्रिंस राज सहित कई लोग मौजूद थे। उन्होंने यह कहा कि 28 तारीख को बाढ़ आई है, लेकिन अभी तक सरकार जो है वह नींद में सोई हुई है। यहाँ के जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो आम जनता हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका सुधि लेना वो लोग उचित अभी तक नहीं समझे हैं। उन्होंने यह कहा कि यह बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है दरभंगा ज़िले में, जो कोसी एक तांडव मचा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यानी बाढ़ प्रभावित दरभंगा ज़िला को करे, ताकि यहाँ के जो आम जन हैं उनको जो परेशानी हो रही है, वो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने नाव के सहारे भी लोगों से बात जाकर उनकी हाल जाना और वहाँ के जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहाँ क्षतिग्रस्त सड़क हैं, उनकी मरम्मती कार्य के लिए जो मिट्टी का बोरा भरा जा रहा है, उसका भी उन्होंने हाल चाल पूछा कि इनमें कितनी बोरी भरी गई है और यह कहाँ बाढ़ जिससे जो तटबंध जो असुरक्षित है उसे सुरक्षा कर पाएंगे। अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। पब्लिक के द्वारा जो बताया गया, पूरे रात अंधेरा में हम लोग रहते हैं, पूरे रात एनडीआरएफ की टीम, बस लोगों ने कहा कि जब कोई नेता आता है तो एनडीआरएफ की टीम घूमती है। एक महिला ने बताया कि उनकी 2 मवेशी उस तरफ फंसा हुआ है और ये लोग गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उसका 2 मवेशी को अभी तक इस तरफ नहीं लाया। वो मवेशी भूखे प्यासे तड़प करके जान भी दे दिया है। 2 मवेशी। ऐसी स्थिति में सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक लोग ये बता रहे हैं कि अगर 3 ट्रक मिट्टी अगर पहले डाल दिया गया रहता तो जनता अपना बांध को बचा लेती। आज ये व्यवस्था नहीं होता, तो ये सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी घोषणा वो जितना कर ले, मगर न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं है। सरकार को शर्म करनी चाहिए। यहाँ से 15 किलोमीटर पहले वो लौट गए, आज भी उनको इस जगह पे आकर के पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, यही मांग कर रहा है। करने आए हैं और हम देख रहे हैं कि 28 तारीख को जो बांध टूटा, उसके बाद से लेकर के अभी तक गांव वालों का, आसपास के कई गांव इसमें बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो अभी भी नींद में सोई हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने ऊपर से घोषणा जरूर कर दिया कि हम 7,000 बाढ़ पीड़ितों को देंगे, लेकिन कोई न तो रकम मिला, न कोई सरकार की तरफ से इंतज़ाम हुआ है। यहाँ तक कि जो पीने का पानी का संकट है उसका भी कोई सरकारी की तरफ से इंतज़ाम नहीं है। ये जो झंझारपुर जाने वाला बांध है, सड़क है, इसको टूटने के बाद से इस तरफ से उस तरफ लोगों को अगर जाना है तो इसके लिए भी कोई नाव का इंतज़ाम नहीं है। सरकार को कम से कम सभी गाँव में, सभी जगहों पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर नाव का इंतज़ाम तत्काल करना चाहिए था, ताकि लोग बच सके। अभी एक बता रहे परिवार की उनके घर में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई और उनका डेड बॉडी भी खोजने के लिए गांव के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को खुद से निकलना पड़ा। तो सरकार की पूरी टीम जो है वो अभी भी हमें लगता है कि नींद की ही अवस्था में है। तो ये निश्चित तौर से हम लोग सरकार के सामने ये मुद्दा उठाएंगे और हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर कोसी के इलाके में, कमला बलान के इलाके में जितनी नदियों से तबाही हुई है
सरकार को बिहार में आई हुई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके, अब नीतीश जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तत्काल जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको पुनर्वास का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं। 7,000 तो एक तो कुछ है नहीं रकम। अब जिनका घर टूट गया है, जिनके मवेशी खो गए, मवेशी दह गए, मर गए, उनके लिए 7,000 तो कुछ नहीं है। वो तो कहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है, लेकिन वो भी सरकार सही तरीके से सही समय पर दे दे तो कोई बात हो सकती थी। लेकिन लोगों को लग रहा है कि सरकार की संवेदना अभी भी कम है, बल्कि सत्ता पक्ष के जितने मंत्री हैं उनमें से भी कोई व्यक्ति अभी तक यहाँ तक आए नहीं है। तो जो सरकार के मंत्री हैं उनको आकर के कम से कम स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। और 7,000 तो कोई रकम नहीं है। सरकार को एक तो परमानेंट इंतजाम करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक ट्रेंड ये है कि जो अधिकारी गण है, जो डीएम है, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उनके लिए ये जो आपदा है वो अवसर में तब्दील हो जाता है। इतना लूट खसोट करना इसमें लोग करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका समाधान करे और ग्रामीणों को तत्काल, बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सरकार राहत पहुंचाए। यही हम लोग चाहिए। देखिए, 7 दिन पहले यहाँ बाढ़ टूटा और इस पूरे इलाके के जो लोगों की परेशानी हम सुन रहे हैं अभी, 7 दिन में भी प्रशासन की कोई नींद नहीं खुली। लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर पहले से कोई रखरखाव का इंतजाम होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उस समय जब टूटने के बाद भी 6 घंटा लोगों ने पानी को रोक के रखा, उस समय भी अगर आज जो कोशिश थोड़ी बहुत दिख रही है, उस समय भी अगर प्रशासन सजग होता, लोगों के चारा ना कर देता तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं कुछ। अभी आप मोहन जी का सुन रहे थे, इनके भाई, इनके भौजाई दोनों की लाश निकली है। कहीं कोई इस समय भी प्रशासन की ना कोई संवेदना है, ना कोई मदद है, ना कोई मुआवजा है, कुछ भी नहीं है। लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी ताकत से, अपने प्राइवेट इनिशिएटिव से, लोग से अपने सहयोग से कुछ कर रहे हैं। इसमें भी बोल रहा है कि कहीं कोई रिश्तेदार खाना लेकर के कहीं आते हैं, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं आया। ऐसा संवेदनहीन सरकार, इस तरीके के प्रशासन, और वो इतने संकट के समय में, तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, जब चुनाव आ जाए तो डबल इंजन की बात होगी, और जब संकट है, जब बाढ़ है, लोग डूब रहे हैं, उस समय कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। इससे ज़्यादा अफसोस की बात कुछ नहीं है। लोगों में भारी आक्रोश है। 7 दिन के बाद भी अगर आज ये स्थिति है, मैं तो सोच करके आया था कि 7 दिन में शायद परिस्थिति में कुछ सुधार आया हो, लेकिन 7 दिन बाद आकर के भी यहाँ जो देखने को मिला, लोग जो बता रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है पूरे बिहार के लिए। और हमें लगता है कि बिहार के हर वो इंसान जो इस समय बिहार में ये चाहते हैं कि संवेदना हो, तो उनकी संवेदना बाढ़ पीड़ितों के साथ है, और बिल्कुल लड़ करके इंसाफ के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा। सरकार का दावा है वो मजाक है जनता के साथ। जहाँ ये संकट है, सबसे पहले तो सरकार पे आना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए, कोई मंत्री नहीं आए, कोई नेता यहाँ नहीं आते हैं और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।